ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही मिलते हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जा करके आप देख लीजिएगा जो भी आपको वीडियो देखना होगा। तो फिलहाल अभी इस क्लास में चलते हैं। मैं कई बार बताता हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ना, एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। अब वो क्या है, अगर आप नए भी है ना तो भी आपको इसमें सारी चीजें समझ में आएंगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है यार, ठीक है। तो आइए भी क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कि भाई कह रहा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ RS 2000, यानी कि मीना एक जाती है एक बैंक में 2000 रुपए निकलवाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, देखो, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर RS 50 एंड RS 100 नोट्स ओनली। तो वो कैशियर से कहती है कि मुझे 2000 रुपए तो चाहिए, लेकिन हमको उसमें सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, उसके अलावा और कोई नोट्स नहीं हमको चाहिए, ठीक है। अब उसके आगे क्या है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मतलब कुल मिलाकर कह रहा है कि मीना ने 25 नोट पाए, ठीक है, यानी कि 2000 में 25 नोट उन्होंने पाया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड RS 100 सी रिसीव्ड। अब ये पूछ रहा है कि चलो 25 रुपए तो 25 नोट उनको मिल गया है, लेकिन उसमें से कितने ऐसे नोट थे जो 50 के थे और कितने नोट थे जो कि 100 के थे। तो यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैंने बताया कि भाई जो हमको फाइंड करना होता है सबसे पहले उसी को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, वो फिर आपकी जो भी इच्छा हो पहले उसको हम मानते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड RS 100। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, 50 रुपीज नोट्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर हम मान रहे हैं तो इसको x मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही हम मान लेंगे 100 वाला भी, एंड द नंबर ऑफ RS 100 नोट्स क्या हो जाएगा आपका, y, ठीक है। अब देखो इतना हमको पता चल गया, मतलब इसको अभी हम लोगों ने माना हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है, उसी के हिसाब से अभी इसको इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ RS 2000, ठीक है, यानी कि 2000 रुपए उन्होंने वहां से निकलवाने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 का नोट्स, मतलब कि 50 और 100 का नोट इन्होंने कहा कि मुझे चाहिए। तो उनको कितना मिला कुल मिला करके, सी गॉट 25 नोट्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर माने हैं यहां पर कितना 50 रुपए का कितना हमने माना है नोट x, और 100 का कितना माना है y। अब यहां पर मान लीजिए अगर यहां पर 10 होता और यहां पर 15 होता और मैं ये कहता कि कुल मिलाकर कितने नोट्स हुए, तो क्या करते हम लोग 10 + 15 करते और हमको पता चल जाता कि 25, है ना। तो ऐसे ही ये जो 10 है प्लस 15 है, यहां पर भी वही चीज तो है, ये नंबर अभी हम लोगों ने नंबर माना हुआ है भले, लेकिन है तो यहां पर हम जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कर सकते हैं, x + y कर सकते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और ये किसके बराबर आएगा, 25 के, क्योंकि उसको 25 मिले हुए हैं नोट्स। और यहाँ पर ये x और y हम लोगों ने माना है कि 25 का इतना है, सॉरी 50 का इतना नोट है x और 100 का y नोट्स है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, यहां पर 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, x। अगर यहीं पर हमको दिया होता कि 50 रुपए के 10 नोट्स हैं या फिर कोई कितने भी नोट्स हैं, यहां पर मान लो 10 नोट्स हैं, है ना। अगर बात किया जाता कि भाई 50 रुपए के 10 नोट्स हैं तो कितने रुपए होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमको पता चल जाता कि 500, है ना। तो ऐसे इसमें भी हम कर देते हैं कि 50 रुपए के अगर x नोट है और मैं पूछूं कि ये कितने रुपए होंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 50x हो जाएगा अगर इसकी रुपए में बात करें तो, ठीक है।
ऐसे ही इसको भी हम करेंगे। 100 रुपए के वाई नोट्स हैं, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितने रुपए हुए। तो 100 का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वाई आ जाएगा, है ना। अब कितना निकलवाने गई थी वो 2000 रुपए, और उन्होंने इतने रुपए अगर 50 रुपए के इन्होंने एक्स लिए और 100 रुपए के वाई लिए, ये दोनों अगर रुपए मिलाएंगे तो किसके इक्वल आएगा आपका 2000 के। यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 2000 के। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहां पर इसको सेकंड इक्वेशन अभी मत मानिए। क्यों मत मानिए? यहां पर 50 है, यहां पर 100 है, यहां पर 2000 है। हाँ देखो तीनों में कुछ चीजें कॉमन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। वो क्या कॉमन होगा भाई आपका 50, ठीक है, क्योंकि 50 सबसे कम है इसीलिए हम तीनों में वही कॉमन करेंगे। या फिर 50 से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो यहाँ अगर 50 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 50/50x प्लस 100y/50, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2000/50, ठीक है। ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 15 2 हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 4 हो जाएगा, यहाँ पर 40 आ गया आपका। अब कितना आएगा यहाँ पर आपका आ गया x प्लस 2y इक्वल का 40। डिवाइड हमने इसलिए किया जिससे कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने हमको आसानी होगी। तो यहाँ पर अभी ये आ गया। अब ये इसको मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब जो हमको आगे करना है ये देखना है कि दोनों इक्वेशन में x या y का दोनों में से किसका कोफिशिएंट दोनों में सेम है। जैसे यहाँ पर x वाला देखेंगे और x वाला यहाँ पर भी देखेंगे तो दोनों में सेम दिख रहा है। अगर सेम नहीं होता तो हमको बनाना पड़ता, जिससे कि एलिमिनेट हमको आराम से करने में कोई दिक्कत ना होता। तो यहाँ पर चलो अभी इसको क्या करते हैं, देखो दोनों सेम हैं तो एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। x वाला पार्ट जो कि एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हम y की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। या फिर कभी कभी हम लोग y को एलिमिनेट करके पहले x की वैल्यू निकालें, तो वो सिचुएशन जैसे रहेगी वैसे ही हमको निकालना है। तो अभी यहाँ पर x वाले हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो आओ लिखते हैं भाई कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो आओ पहले इन दोनों इक्वेशन को हम यहां पर लिखते हैं भाई, ठीक है। क्या है आपका x प्लस 2y इक्वल का 40, ठीक है। और क्या है x प्लस y इक्वल का 25, ठीक है। तो ये आपका है। अभी सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं तो ये जो साइन होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस था तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला साइन इसका नहीं देखा जाएगा, अब नीचे वाला देखा जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। और यही हमको करना भी था। 2y है, यहाँ पर y है, दोनों अपोजिट साइन है। 2y में से y माइनस करोगे कितना होगा y होगा। साइन किसका लिखा जाएगा जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर 2 है, 2 के आगे प्लस है और सबसे आगे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस ना भी लिखेंगे तो भी वहाँ पर प्लस माना जाता है ना। अब यहाँ पर 40 में से हमको कितना माइनस करना है 25, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन यहाँ पर भी है। तो 40 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये देखो यहाँ से आपको निकल के आई है कितनी y की वैल्यू आपकी आ गई है 15, और हमको आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर y की वैल्यू खुद ही पता चल गई कि 15 आ रही है। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, इससे हमको निकल कर मिलेगा क्या x की वैल्यू। तो आओ यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखना भी आपको पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आपको पसंद है इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या होगा
y की वैल्यू कितनी है 15, x प्लस 15 मैं इस वाले में रख रहा हूँ, ठीक है, और इक्वल का है 25। अब x की वैल्यू x ही रहेगी। अब इसको इस तरफ हम भेजेंगे तो यहाँ पर जाएगा कितना, यहाँ पर 25 है, 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 10 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई थी 15। अभी क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 10 और यहां पर आपको दिया गया है y की वैल्यू 15। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, यानी कि यहां पर हमने माना हुआ था कि भाई 50 रुपए के हमारे पास मान लो कि x नोट है और x की जगह पर हमारा 10 आया है, तो यानी कि 50 रुपए के उनको कितने नोट्स मिले थे, 10 नोट्स। बात समझ में आ गई। और ऐसे ही 100 रुपए के कितने नोट्स मिले थे, y की वैल्यू देखेंगे तो 15, तो यहां पर 15 है, ठीक है। अब आओ देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है हमारा। अगर 15 रुपए के 10 नोट हैं, ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 10 जा 500 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा 1500, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो आओ ऐड करते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 15 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 20, यानी कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, वो सही है। बात समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना यार, जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही मिलते हैं जिससे कि आप रिलेट कर पाएं। बैंक की बात हुई, यहाँ पर आप लोग निकलवाने भी जाते होंगे या फिर आपने अपने घर में भी सुना होगा ऐसे, तो देखो कितना इजीली हम लोगों ने इसको निकाल लिया और एग्जैक्ट आया भी है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको चेक भी करना है पहली चीज तो यहाँ से पता चल गई कि हाँ ये सही है, और नहीं तो आप अगर वैल्यू आपकी चेक करना चाहते हैं सही है कि गलत है, तो y और x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके सॉल्व कर लिया करिए ना। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 25 आएगा, यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो 40 आएगा। तो ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा रहेगा तो उसको तो हमको निकालना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, 10 एंड 100 रुपए के 15। बात समझ में आ गई। तो ये आज का क्वेश्चन रहा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है यार, 2 का 5th पार्ट, उसको भी हम अगले क्लास में कर लेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आपको वीडियोस चाहिए वो पहली चीज तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा यार। तो बस आज की क्लास में यार हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, तो वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आंसर हम लोग उसका जल्द से जल्द देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।